जैसा कि हम अपनी रूटीन के मुताबिक स्टडी कर रहे हैं लाइफ एंड मिनिस्ट्री ऑफ जीसस क्राइस्ट इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, तालीमात और हयातुल मसीह सिलसिला बसिलसिला तरतीब के साथ। तो आज हम फिर एक दफ़ा देखेंगे द लॉर्ड्स प्रेयर, और आज की जो ख़ास वर्स है मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 11, हमारी रोज़ की रोटी आज हमें दे। तो आए हम इस पूरी दुआ को पढ़ते हैं। मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 9 से मैं पढ़ूंगा। बस तुम इस तरह दुआ किया करो कि ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारी रोज़ की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हमने अपने कर्जदारों को माफ़ किया है, तू भी हमारे कर्ज हमें माफ़ कर, और हमें आजमाइश में न ला बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही और कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही है। आमीन। गिव अस आवर डेली ब्रेड, ये है आज का टॉपिक। और जब हम अमेरिका, कनाडा, इवन यूके, इस प्रॉस्पर कंट्रीज़ में बैठे हों तो हमें ये बड़ा अजीब सा लगता है। गिव अस आवर डेली ब्रेड इज़ जस्ट इररेलेवेंट इन दिस कल्चर। लगती है वो किस लिए, इवन अकेले अमेरिका के पास इतना फूड है कि वो सारी दुनिया को खिला सकता है, बिकॉज ऑफ रिचनेस ऑफ सॉइल, यानी जरखेज ज़मीन की वजह से, टेक्नोलॉजी और मशीनरी, डबल ट्रबल टाइम प्रोडक्टिविटी है इधर मुल्कों में, और जंबू इक्विपमेंट है इनके पास। अगर कभी आपको मौका मिले, कभी आप उन एरिया में जाएं, विलेजेस में या इसे, तो उन फार्मर्स को देखें। फैसिनेटिंग थिंग, जब वो मशीनों के साथ वो इकट्ठा करते हैं, उनको बांधते हैं और उनको काटते हैं कि वो मिनटों में इतना काम कर देते हैं। हमारे लोग तो लगता है एक महीने में उतना काम नहीं कर पाते जैसे इनकी मशीन एक दिन में कर लेती है। तो ये मैसेज तो हो सकता है कहीं अफ्रीका, इंडिया के कुछ इलाकों, पाकिस्तान और इस तरह के रिमोट एरियाज में जहाँ पे आज आटा नहीं मिल रहा जी, बिजली नहीं आ रही, गैस नहीं है, सब्जियां नहीं है, महंगाई होगी, यानी कि रोज़ हम इस तरह की खबरें सुनते हैं, टीवी पे देखते हैं कि कितने लोग हंगर की वजह से, सिर्फ फूड ना मिलने से दुनिया में मर रहे हैं। तो टेक्नोलॉजी की वजह से देयर इज लॉट ऑफ फूड इन दिस वर्ल्ड, कि वो सब की ज़रूरतें पूरी हो सकती हैं। अब किसी स्टोर में चले जाएं और अपनी चॉइस की डाइट वाली ब्रेड चूज़ कर सकते हैं, कम कैलोरीज की, और जैसी भी आपको चाहिए। यानी कि आज हमारे पास कितनी चॉइस है, ब्राउन, वाइट, होल मेल, मिक्स, 50-50, थिक, मीडियम, स्मॉल, बिग, लॉन्ग, और फ्रेंच ब्रेड, और गार्लिक ब्रेड, और पीटा ब्रेड जो हम अक्सर खाते हैं, और नान की इतनी किस्में हैं, इतनी तादाद है कि हमें कभी कभी चूज़ करनी मुश्किल हो जाती है। तो ये सब देखकर मुझे नहीं लगता कि मेरी कोई बड़ी रिक्वेस्ट है और मैं दुआ करूं, लॉर्ड गिव मी माय डेली ब्रेड। यानी अगर आप खुद अपनी ही लाइफ पर गौर करें, ऑनेस्टी से आप सोचें कि कब आपने रियली इस तरह की दुआ की हो, लॉर्ड गिव मी टुडे माय डेली ब्रेड, आज मेरी रोटी मुझे दे। आई डोंट थिंक सो रियली हमने इस तरह की दुआ की हो। इसके बजाय मेरा ख्याल है कि आपने अक्सर इस तरह की दुआ की हो शायद, कि लॉर्ड टीच मी सेल्फ डिसिप्लिन, लॉर्ड आई मस्ट लूज माई वेट, आई डोंट वांट टू हैव अनदर मील। तो मेरा ख्याल है आज हमारी दुआ ज़्यादातर इस तरह की होती है। तो फिर क्या मतलब है इसका? जब खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि हमें आज की रोटी अता कर, उस वक़्त के लिहाज से रोटी एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ द लाइफ, क्योंकि दिन भर की मेहनत के बाद जब उनको एक रोटी मिलती थी तो दैट वाज समथिंग। उस वक्त ये नहीं था कि चलो घर में नहीं पकी तो पिज़्ज़ा ऑर्डर कर लें, मैकडोनल्ड चले जाएं, इधर से ऑर्डर कर रहे, इधर से ऑर्डर कर लेते हो, इंस्टेंट आपको मिल जाएगी। इवन आपके घर में कई ऐसी इंस्टेंट फूड होती है, पकड़ा और माइक्रो में रखा, चलो जी खा लिया। अब हम देखेंगे, जब हम कहते हैं
हमारी आज की रोटी हमें दे। सबसे पहले सोर्स क्या है? आसमानी बाप हमारा सोर्स है जहाँ से सारा कुछ आता है। उसके बाद दूसरी चीज़ क्या है जिसके लिए हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं? फूड। उसके बाद गिव। मैं अगर आपसे पूछूं, क्या वाकई हमारे पास ये राइट है कि हम खुदा को कह सकते हैं गिव मी माई डेली ब्रेड? आई थिंक ओनली वन स्टेटमेंट जिसमें कि गॉड हैज प्रॉमिस्ड अस कि ही विल फीड अस। इस बात पे हम कह सकते हैं कि यस लॉर्ड यू हैव प्रॉमिस, इसलिए हमें था। अदरवाइज गॉड इज नॉट एक्चुअली बाउंड टू गिव अस द फूड, इज नॉट बाउंड। इवन जब वो देता है तो वो अच्छों बुरों नेकों बदों सब पर अपनी रहमत करता है, लेकिन स्पेशली जो उसको रिकॉग्नाइज करते हैं, जो उस पर बिलीव करते हैं, उनके लिए खास प्रॉमिस है, वो उनको मस्ट देगा क्योंकि उसने उनसे वादा किया है। उसके लिए 1 किंग 16 और उमरी के बेटे अखियाब ने जितने उससे पहले हुए थे उन सबों से ज्यादा खुदावंद की नजर में बदी की, और इस हालत में जबकि पूरी कौम को उसने बदकारी में और अडल्टरी में धकेल दिया, तो देन गॉड सेंड हिज प्रॉफिट एलिया। अगर नेक्स्ट चैप्टर देखें, अब खुदावंद ने कहा देयर इज गोइंग टू बी फैमिन इन द लैंड, यानी कहत, और खुदावंद का ये कलाम उस पर नाजिल हुआ कि यहाँ से चल दे और मशरक की तरफ अपना रुख करके और करीत के नाला के पास जो यरदन के सामने है जा छुप। और उसी करीत के नाले में से, ये शफाफ चश्मे से जो पहाड़ों से पानी आता है, तो वो कहता तो उसी नाले में से पीना, और मैंने कौवों को हुक्म किया है कि वो तेरी परवरिश करें। सो उसने जाकर खुदावंद के कलाम के मुताबिक किया, क्योंकि वो गया और करीत के नाला के पास जो यरदन के सामने है रहने लगा। लिसन, और कौवे उसके लिए सुबह को रोटी और गोश्त और शाम को भी रोटी और गोश्त लाते थे, और वो उस नाला में से पिया करता था। यानी कि दिन रात क्या उसको रिच फूड मिलती थी, मीट एंड ब्रेड इन द फैमन। ये अपने लोगों के साथ खुदा का वादा है कि वो उनको कहत में, काल में भी मुहैया करता है। तो कुछ अर्सा के बाद वो नाला भी सूख गया। वो जब सब कुछ ड्राई हो गया, पानी भी ना आने लगा, तो फिर प्रॉफिट हैव टू हीट, उसको तो खाना था। तो खुदावंद ने उसको कहा, तब खुदावंद का ये कलाम उस पर नाजिल हुआ कि उठ और सैदा के सारपत को जार वहीं रह, और देख मैंने एक बेवा को वहाँ हुक्म की दिया है कि वो तेरी परवरिश करे। और सारपत गैर कौमों का इलाका था। खुदा ने उस गैर कौम की औरत को, जो यहूदी नहीं थी, अपने बंदा को उसने कहा जा और वहाँ पे उसको कह, तो वो तेरी परवरिश करेगी। और खुदा ने जैसे जैसे हुक्म किया था, सो वो उठकर सारपत को गया। अब उस औरत के सुने क्या हाल है आगे। मुल्क में पूरे तो कहत है, फैमिन है, नो रेन। और जब वो शहर के फाटक पर पहुंचा तो देखा कि एक बेवा वहां लकड़ियां चुन रही है। सो उसने उसे पुकार कर कहा, जरा मुझे थोड़ा सा पानी किसी बर्तन में ला दे कि मैं पीऊं। पहले उसने सिर्फ पानी मांगा है, और लिखा है, और जब वो लेने चली तो उसने पुकार कर कहा, जरा अपने हाथ में एक टुकड़ा रोटी मेरे वास्ते लेती आना। उसने कहा, खुदावंद तेरे खुदा की हयात की कसम, मेरे यहाँ रोटी नहीं, सिर्फ एक मुट्ठी भर आटा एक मटके में और थोड़ा सा तेल एक कुप्पी में है। और देख मैं 2 लकड़ियाँ चुन रही हूँ, ताकि घर जाकर अपने और अपने बेटे के लिए उसे पकाऊं और हम उसे खाएं और फिर मर जाएं। अब उस औरत ने कहा, मेरे पास तो पहले थोड़ा सा आटा है फॉर 1 मील, तो मैं घर जाके पकाऊंगी, एंड मी एंड माई सन विल ईट एंड विल डाई बिकॉज देयर इज नो मोर फूड। और एलिया क्या कहते हैं आगे से, मत डर, जा और जैसा कहती है कर, पर पहले मेरे लिए एक टिकिया उसमें से बनाकर मेरे पास ले आ, उसके बाद अपने और अपने बेटे के लिए बना लेना। हालांकि वो समझ गई थी कि ये कौन है, क्योंकि जब वो कहती है ना कि तेरे खुदा की हयात की कसम, शी अंडरस्टैंड ही केम फ्रॉम गॉड। सो वो कहता है आगे इसको क्या प्रॉमिस क्या देता है, क्योंकि खुदावंद इस्राएल का खुदा यूं फरमाता है कि उस दिन तक जब तक खुदावंद जमीन पर मींह न बरसाए, ना तो आटे का मटका खाली होगा, ना तेल की कुप्पी में कमी होगी। He gave him promise, go and do what I said, and if you do that, what will happen? तेरे घर से ना तो तेल खत्म होगा जब तक बारिश ना हो, तो ना ही आटा खत्म होगा। She never argue. So उसने जाकर एलिया के कहने के मुताबिक किया, और ये और वो और उसका कुंबा, यानी कि होर फैमिली भी
इस पे शामिल हो गए। बहुत दिनों तक खाते रहे और खुदावंद के कलाम के मुताबिक जो उसने एलिया की मार्फत फरमाया था, ना तो आटे का मटका खाली हुआ और ना तेल की कुप्पी में कमी हुई। ये है खुदा का प्रॉमिस उसके लोगों के। वाई? बिकॉज गॉड इज बाउंड बाय हिज प्रॉमिस टू हिज पीपल दैट वन हु ट्रस्ट इन द लॉर्ड एंड डज गुड विल बी फेड। अगर आप देखें साम 37 तीसरी आयत देखें, खुदावंद पर तवक्कुल कर और नेकी कर, ट्रस्ट इन द लॉर्ड एंड डू गुड। सिर्फ ट्रस्ट करके, यकीन करके आप सिर्फ बैठे रहें, इट्स नॉट गोइंग टू वर्क। बिलीव एंड डू गुड। जेम्स में लिखा है ईमान अमल के बगैर मुर्दा है। द फेथ इज डेड विदाउट वर्क। सो खुदावंद कहता है कि अगर तू मेरे पे यकीन रखता है, तेरा ईमान जो है तेरे वर्क से, तेरी प्रैक्टिकल लाइफ से साबित होना चाहिए कि यू आर बिलीविंग इन मी। वर्स 4 में लिखा है खुदावंद में मसरूर रहे, वो तेरे दिल की मुरादें पूरी करेगा। वर्स 5 अपनी राह खुदावंद पर छोड़ दे और उस पर तवक्कुल कर, वो सब कुछ करेगा। वर्स 19 वो आफत के वक्त शर्मिंदा ना होंगे और काल के दिनों में आसूदा रहेंगे। इवन फैमन इन द लैंड बट गॉड विल प्रिजर्व हिज पीपल। बहुत सी स्टोरीज हैं बाइबल में जहाँ पे फैमन था, काल था, कुछ नहीं था, लेकिन खुदा ने अपने लोगों की परवरिश की। इवन जेनेसिस में जाके देखें तो एक दफ़ा ऐसा हुआ कि मुल्क में पूरे में काल पड़ गया, तो आइजक वांटेड टू गो टू इजिप्ट, तो खुदा ने कहा डू नॉट गो डाउन टू इजिप्ट, स्टे इन द लैंड। तो उसके बारे में लिखा है उस साल इसहाक ने जब बीज बोया, खेती बाड़ी की, ही गॉट 100-fold। इर्द गिर्द के लोग भूख से मर रहे थे, लेकिन गॉड गेव हिज पीपल 100-fold। और लिखा है कि लोग उसको देखकर हैरान परेशान होते थे कि योर गॉड इज ट्रू गॉड, योर गॉड इज माइटी गॉड। और वहां पे उसकी इज्जत भी हुई। तो लिखा है कि वो काल के दिनों में भी आसूदा रहेंगे। और 25 में दाऊद एक बड़ी खूबसूरत बात कहता है, मैं जवान था और अब बूढ़ा हूं, लेकिन कहता है तो भी मैंने सादक को बेकस और उसकी औलाद को टुकड़े मांगते नहीं देखा। उसका तजर्बा था कि आई नेवर सीन एनी राइचियस वन, कि वो इतना बेकस हो जाए कि वो या उसकी औलाद भीख मांगे या टुकड़े मांगे। खुदा उनकी मदद करता है, उनको बरकत देता है। वो दिन पर रहम करता है और कर्ज देता है और उसकी औलाद को बरकत मिलती है। यानी कि आप अगर कोई अच्छा करते हैं तो आपको ही बरकत नहीं, आपकी औलाद को भी खुदा कहता है आई विल ब्लेस योर चिल्ड्रन, योर डिसेंडेंट्स, तुम्हारी नस्ल को भी खुदा बरकत देता है। बदी को छोड़ दे और नेकी कर, देन अगेन, और हमेशा तक आबाद रहे। अगर आप जनरली ऑल ओवर द वर्ल्ड देखें, कुछ समवेयर इज पॉवर्टी एंड एक तरफ प्रॉस्पेरिटी है। फॉर एग्जाम्पल अगर वेस्ट को ले लें तो आप देखेंगे कि इधर कितनी प्रॉस्पेरिटी है, बहुत कुछ है इनके पास, और इतना कि इवन सारी दुनिया से लोग वेस्ट में आना चाहते हैं। इवन दे डोंट लाइक देम, दे डोंट लाइक देयर रिलीजन, दे डोंट लाइक देयर रूल्स रेगुलेशन, दे डोंट लाइक देयर कल्चर, स्टिल दे वांटेड टू कम एंड लिव इन दिस वर्ल्ड। क्यों यहाँ पे रहना चाहते हैं? जितनी वेस्ट में आप देखें जहाँ पे प्रॉस्पेरिटी है ऑल ओवर द वर्ल्ड, मोस्ट ऑफ कंट्रीज are founded by the rules and regulation and principle of the Bible. और Christianity gave to this country a high view of human life. जितनी वेस्ट में कंट्री हैं आप देख, अमेरिका, even this country was founded by the Christian rules and regulation. आप देखें जहाँ कहीं भी क्रिश्चियनिटी का इन्फ्लुएंस रहा, जहाँ भी मसीहत पहुंची, जहाँ भी खुदा का कलाम पहुंचा, वहाँ पर जिंदगी की वैल्यू बढ़ गई, द हाई व्यू ऑफ ह्यूमन लाइफ। और जहां पर ह्यूमन लाइफ की वैल्यू है, द गॉड प्रॉस्पर दैट कंट्री। इवन दो क्राइम्स भी हैं, सब कुछ है, लेकिन स्टिल एक इंसान जो है उसकी बेसिक नीड्स जो है वो उसको मिलती है। बेसिक नीड्स के लिए आप जहां देखें, कोई बंदा रोटी की वजह से, मेडिसिन की वजह से या शेल्टर की वजह से मर नहीं सकता। क्यों? ये बेसिक नीड अगर आप काम नहीं भी करते, दैट गवर्नमेंट विल सप्लाई। देयर आर मैनी पीपल अराउंड अस, दे आर नॉट वर्किंग, इवन ड्रग में पड़े हुए हैं, ये करते हैं वो करते हैं, वो अपनी मर्जी से काम नहीं करते, लेकिन गवर्नमेंट उनके लिए भी उन्होंने कितनी सहूलतें कर रखी हैं। बेसिक नीड, दे आर कमिटेड टू मीट द नीड्स ऑफ पीपल। इवन आज के दौर में भी देखें ना, वेस्ट में
They are concerned with the equality of everybody, equal pay, equal work, equal education and on and on. इस तरह की आप देखेंगे आज भी यहाँ पे ये स्ट्रगल चल रही है। हॉस्पिटल जब आप वहाँ जाते हैं तो आपको रेस के वजह से या कलर की वजह से या रिलीजन की वजह से ये नहीं कि आपको अच्छा ट्रीट करेंगे या बुरा करेंगे, काला हो, गोरा हो, ब्राउन हो। मैं गया हूँ कितनी दफ़ा, दे विल पुट देयर ऑल एफर्ट कि उसको बचाने के लिए ना एक शख्स को पूरी कोशिश करेंगे। और हमारे मुल्कों में बहुत सारे लोग सिर्फ इस वजह से ही मर रहे हैं कि दे डोंट हैव मेडिसिन, दे डोंट हैव। मुझे पता है कि पाकिस्तान में आपका कोई मरीज़ है, उसको हॉस्पिटल लेके जाना है तो आपके पास इतने सारे पैसे बैग भरा होना है। इवन जो उन्होंने ग्लव्स पहन के मरीज़ को देखना है, उस ग्लव्स को भी आपको ख़रीद के देना है। और अगर मेडिसिन कभी मिल भी जाए तो शायद वो जाली हों, वो उससे मरीज़ और ज़्यादा उसकी हालत ख़राब हो जाए। तो ये चीज़ें हैं इन कंट्री में, अपनी मर्ज़ी से खुदा को माने ना माने। इवन इस तरह की यहाँ पे बातें हैं, स्टिल यहाँ पे प्रॉस्पेरिटी है। वजह क्या है? बिकॉज ह्यूमन लाइफ की वैल्यू है कि एक बंदा कहता है मैंने खुदा को नहीं मानना, इट्स नोबडी विल गो एंड किल हिम। एक बंदा कहता है आई एम गे, एक बंदा कहता है नोबडी विल गो एंड किल दैम, बिकॉज ह्यूमन लाइफ की वैल्यू। जजमेंट इन हैंड ऑफ गॉड, जजमेंट जो है वो खुदा का है। खुदा ने इंसान को फ्री विल दी है, चूज, लेकिन एंड ऑफ डे तुमने इसका हिसाब देना। खुदा ह्यूमन लाइफ के बारे में ही इज रियली कंसर्न, लेकिन स्पेशली जो उसको मानते हैं, जो उसको ओबीडिएंट है, उनके लिए तो खुदा ने प्रॉमिस किया कि आई विल फीड यू इन इवन इन द फैमिन, इवन यू लिव इन थर्ड वर्ल्ड कंट्री में, देयर इवन ही विल फीड यू। एक और एग्जाम्पल ऑपोजिट देखे, फॉर एग्जाम्पल बहुत सी कंट्रीज का नाम हमने लिया है कि जहाँ पॉवर्टी है, और दिस इज नॉट बिकॉज दुनिया में फूड कम है इसलिए या पॉपुलेशन बढ़ गई है तो अर्थ इतनी लोगों को फूड प्रोवाइड नहीं कर सकती। दिस इज नॉट द इशू। इशू पता क्या है? स्पिरिचुअल। दैट इज स्पिरिचुअल इशू। द पीपल आर डाइंग इन हंगर एंड स्टार्वेशन। व्हाट इज स्पिरिचुअल? बिकॉज दे आर नॉट रिकग्नाइजिंग द ट्रू गॉड। इंडिया की मिसाल ले लें, बिकॉज ऑफ द व्यू ऑफ मैन इज सो लो। कास्ट सिस्टम है, पता है आपको? इंडिया एक ऐसा रिलीजियस नेटवर्क है जो उतली कास्ट वाला है वो दूसरी कास्ट वाले बंदे को हाथ भी नहीं लगाना चाहते। यानी इतना कास्ट सिस्टम की वजह से सेपरेशन है। बल्कि इवन आप वहाँ पे जाएं तो जानवरों की ज़्यादा अहमियत है इंसान की वजह से। एक दफ़ा बल्कि इंदिरा गांधी ने खुद कहा था कि इंडिया में इतना रिसोर्सेज हैं कि वो अगर पूरे यूज़ किए जाएं तो पूरा इंडिया फुल हो के तो थर्ड जो उसका है वो एक्सपोर्ट भी किया जा सकता है। इसके बावजूद भी पूरी इंडिया जो है शेर होके फुल होके रह सकती है, लेकिन बिकॉज ऑफ इट इज़ देयर रिलीजन दैट हैज ट्रैप्ड देम। ये रिसर्च है। इन इंडिया देयर आर 660 मिलियन पीपल। ये स्टेटमेंट कुछ साल पहले की है, ये अभी तो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है कि 6 of the 10 people in Calcutta live on the streets. 6 out of 10 without food, without shelter, without clothes. 15 million die every year. 27 million are born. They just keep getting more and more people, and that means more and more people living on the street. It because of they don't have any food. क्यों नहीं है? They worship as many as 330 million deities. Everybody has his own God. आपको पता है कि कितने 3 मिलियन से ज़्यादा उनके देवी देवता हो, हर किसी का अपना पर्सनल है। और काउ के बारे में, द गॉडेस आर personified in the cows of India. The cows are the incarnation of the gods, sacred cow. They then become the center of worship. Listen, everything what comes out from the cow is sacred. Everything, including its dung and its urine. Exactly. आप वो हमारे पास इंडियन बैठे हुए, आपसे पूछ सकते हैं उनके से, क्यों भाई संदीप ऐसे है ना, होता है ऐसे इंडिया में। आप कमेंट्रीज देख सकते हैं जाके, और इस्लाम में चले जाएं आप देखते हैं वीडियो पर भरी पड़ी है। और किलिंग फॉर देम इज नथिंग। हूएवर नॉट बिलीव व्हाट वी बिलीव, किल देम। और अभी किसी ने लगाई थी, मैंने तो देखी नहीं फेसबुक पे, वो
किसी ने कि पाकिस्तानी जो मिलिट्री के बहुत सारे लोगों को कैप्चर करके अफ़गानिस्तान में जो टेररिस्ट है वो उनको ऐसे लाइन में खड़े करके तो सामने गिर। और एक और किसी ने वीडियो लगाई जो शियों की बस को खड़ा करके उसमें से निकाल के तो सरेआम उनको रोड पे मारे। फॉर देम इज दे आर डूइंग गॉड्स फेवर, किल देम किल देम किल देम। तो यू कैन सी व्हाट इज हैपनिंग इन इंडिया, पाकिस्तान। मैं इसलिए कह रहा हूं कि आपको थोड़ा क्यों ये पॉवर्टी और क्यों ये हंगर एंड थर्स्ट है, बिकॉज नो वैल्यू ऑफ ह्यूमन लाइफ। They are not actually acknowledging the true God of this world. I'm not saying this country is very righteous, but they have high value of human life. That's why they are prospering. और जब हम की बात करते हैं कि give me my bread, it's not only रोटी ब्रेड की बात की, ये एक चपाती की बात नहीं की जा रही। इज अवर होल फिजिकल नीड्स, जिसमें क्लोथिंग है, शेल्टर है और फूड है। और इन तीनों चीजों के बारे में खुदावंद कहते हैं कि डू नॉट वरी अबाउट व्हाट यू विल ईट, व्हाट यू विल वेयर एंड वेयर यू विल लिव। गॉड हैव प्रॉमिस आई विल फीड यू। उसने कहा कि अगर मैं परिंदों को, बर्ड्स को खाने को दे सकता हूं तो तुम्हारी कदर तो परिंदों से ज्यादा है। Why I will not give to you? बल्कि एक दो दफा जगह पे खुदावंद ने कहा तुम नहीं जानते कि अगर कोई बच्चा अपने बाप से आके मछली मांगे तो सांप देगा, रोटी मांगे तो पत्थर देगा। तो अगर हम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीज़ें देना जानते हैं तो क्यों ना हमारा आसमानी बाप हमको अच्छी चीज़ें देगा। अगर आप गौर करें तो इंसानी ज़िंदगी के लिए द फिजिकल नीड्स इज सबसे लो नीड्स हैं, हाई नीड स्पिरिचुअल नीड। खुदा कहता है फिजिकल जो लो नीड्स हैं आपकी ज़िंदगी की, उसकी फिक्र ना करो, उसे मुझे करने दो। यू शुड वरीड अबाउट योर स्पिरिचुअल थिंग्स, स्पिरिचुअल लाइफ के बारे में। तो इसकी मुझे करने दो फिक्र। तुम्हारी फिजिकल नीड्स, तुम्हारी क्लोथिंग, तुम्हारी शेल्टर और तुमने कैसे रहना है, आई विल प्रोवाइड यू। इसीलिए खुदावंद कहते हैं कि डू नॉट वरी अबाउट दीज थिंग्स। और मैं बड़ा हैरान था जब उसने कहा हमारी आज की रोटी हमें ताकर, इसमें सेल्फिशनेस को ख़त्म किया। हमारी इसमें यू आर नॉट आस्किंग ओनली फॉर यू बट फॉर ऑल योर फ्रेंड और फैमिली एंड योर कॉन्ग्रीगेशन, होल कम्युनिटी के लिए गिव अस, हमारी आज की रोटी हमें ताकर। आज की क्यों एक दिन की मांगी रोटी? कि खुदावंद कहता है कि मुझ पर ट्रस्ट करो फॉर टुमारो, डोंट आस्क मी फॉर 2 days की, हफ्ता की रोटी और पूरे महीने का राशन। बिकॉज इन दिस वे वी कैन ट्रस्ट दैट टुमारो ही विल ऑल्सो प्रोवाइड अस, कल भी हमें देगा। सो हमें आज की फिक्र करनी चाहिए कि तो खुदावंद ने कहा आज के लिए आज का गम काफ़ी है, कल की फिक्र ना करो, क्योंकि वी डोंट नो टुमारो व्हाट विल हैपन। तो हमें वो सिखाता है टू लिव वन डे एट अ टाइम। सो खुदावंद कहते हैं have confidence in me, he will meet your needs. What a great promise. And as we pray every day, we will pray in confidence that we can focus on the spiritual level because God is graciously caring for the physical needs. Amen.